अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हमारी तरफ से ईद मुबारक। मेरी तरफ से डॉक्टर यूसुफ की तरफ से ईद मुबारक। और आप सबको पता है कि हम दोनों मिलके कुछ हमने काविश शुरू की है जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जो पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनके बारे में क्या मसाइल हैं, उनका हल कैसे हम निकाल सकते हैं। और हमें खुशी कि हमें बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिलना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूसुफ साहब, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा। और मेरी तरफ से अपने तमाम लिसनर्स को, व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद है कि इन सब की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, आज आपको सर जैसे पता भी है कि हमने इस टॉपिक के बारे में पहले डिस्कशन करी थी, लेकिन चलें अब हम इसको करें। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इंफॉर्मेशन होना किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, चाहे वो वीआई है या विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसकी लो विजन है या हेयरिंग इश्यूज हैं, या वैसे ही पर्सन डिसेबिलिटी किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी उस बंदे उस मेल की, क्योंकि स्पेसिफिकली मेल के बारे में बात करें बिकॉज आप हमें मेल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सेक्सुअल एजुकेशन होती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपको पता भी कि मैं हमने क्यों इस टॉपिक को डिस्कस करना है या क्या रीजन इसको डिस्कस करने की। सो कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों को ये इंफॉर्मेशन देना, खास तौर पे लड़के जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उन लड़कों को इन्फॉर्मेशन देना कितना ज़रूरी है? और आपके बारे अब इसको और अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम एज अ पेरेंट बच्चों के साथ ये डिस्कशन कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो जी सर, क्या कहना आप इसके बारे में? है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम भी है इस हवाले से कि इस पे आमतौर पे लोग बात नहीं करते। तो हम जो है वो बात इस पे थोड़ा सा इसलिए भी करेंगे कि चूंकि ये बेसिक अवेयरनेस है जो लोगों को आनी चाहिए, जो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो है वो मामलात क्या हैं और किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अगर हम इस तीन चीज़ों का अभी अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो इन द लॉन्ग रन जो कि आजकल हो रहा है कि बहुत सारी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, अब्यूज उसका हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे मामला हो रहे हैं। तो अगर हमारे बच्चों को पता होगा तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते होंगे और आइंदा इस चीज़ से जो है वो अवेयर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग उनको इस तरह करते हैं, लेके जा रहे हैं, जी आए हम आपको छोड़ आते हैं, कहीं और ले गए, जी आए हम आपको फलां जगह पे जो है वो छोड़ के आते हैं, या कोई और इस तरह के मामला होते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बस जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती गुड टच बैड टच की। और शायद हम देना भी नहीं चाहते या दे नहीं पाते या समझ नहीं रहे हमें बच्चों को से कैसे बात करें इसके बारे में, क्योंकि लगता है कि अगर हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, जितना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है लोगों से बात करके या लोगों से कम्युनिकेट करके, अगर हम अपने कल्चर्स में देखते हैं तो इन बातों को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। ये फॉरबिडन टॉपिक्स होते हैं, यानी कि आपने इनके बारे में बात नहीं करनी है। और आपको पता भी है कि अगर हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो बच्चे किस तरफ निकल सकते हैं, किस तरफ निकल जाते हैं। या खास तौर पे वो बच्चे जिनकी डिसेबिलिटीज होती हैं। और मैं क्योंकि आपसे मैं एज अ मेल हमसे बात का आज बात कर रहे हैं, तो क्या एज अ पेरेंट अगर आप देखें, अगर पर्सन में डिसेबिलिटी है कोई, तो उसको कितना जरूरी है गुड टच और बैड टच का बताना, और ये कैसे बताया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने बात की है ना, गुड टच और बैड टच का बताना, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि देखें, हम बहुत सारे केसेस रोज़ देखते हैं कि इस तरह के आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और ख़ास तौर पे जो जहाँ ये उन इलाकों में या उन एरियाज में ज़्यादा होते हैं जहाँ हम मतलब हम सॉरी टू से कि जहाँ हम रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो फॉरबिडन होती हैं। आप अपना वालदैन आपको ये बात बता नहीं सकते, कोई बहन भाई आपको ये बातें नहीं बता सकता। अगर वो बताएगा तो उसको गलत समझा जाएगा, या अगर बताना भी चाहता है तो उसको लोग जो है वो किसी और एंगल से लेंगे। फिर जो गुड टच और बैड टच वाली बात है, तो इसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम अगर किसी को रोकते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे से इस तरह ना करें, तो वो जो हमारे कोई मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो कहेंगे जी हम तो बच्चों से भी प्यार करते हैं, आपके बच्चों को हम जो है वो बड़े अच्छा समझते हैं, तो आप ये क्यों हम पे इस तरह की चीज़ें जो है वो डाउट करते हैं या इस तरह के मामला हैं। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा स्टेप जो है वो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को लेना चाहिए और उनको बच्चों को बड़े ही तरीके से कोई कोई और किसी अंदाज से ये चीज़ें बतानी चाहिए।
फ्रेंडली तरीके से कि बेटा ये लोग आपके अपने हैं, इनके छूने से या जो है वो आप को कैसा लगेगा, अच्छा बुरा ये जो भी है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जैसे हमारा जो खास तौर पे हम लोग जो वीआई हैं, तो हमारा तो चूंकि वास्ता ही टच से ज्यादा रहता है, कोई आदमी हमें कहीं छोड़ के आता है, ड्रॉप करता है, स्कूल में लेके जाता है, मदरसे में लेके जाता है, तो वहां से ये चीजें डेवलप हो सकती हैं अगर आप लोग उसको ठीक तरीके से टैकल नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग इसका मिस यूज करते हैं, जैसा कि होता है यहाँ हमारे के लोग उसको बज़ाहिर तो ये समझते हैं कि नहीं जी हम तो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, टच करके चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उनका अब ये तो वही बेहतर जानते हैं कि इनका वो उनके दिल में या उनके माइंड में क्या चल रहा होता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता हमें हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारा मजहब भी जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे जो बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उनको अच्छी अच्छाई बुराई और इसके बारे में जो है वो बताना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा रोल यहाँ पे हमारे वालिदैन को, और उसके बाद जब वो बच्चा स्कूल आ जाता है तो वहाँ पे जो हमारे असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, उनका फिर रोल शुरू हो जाता है। जैसे सर आपने बताया जो इन्फॉर्मेशन देने का, यहाँ पे मैं एक और चीज भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जब हम बॉडी की इन्फॉर्मेशन देते, बॉडी की नॉलेज देते हैं, तो जी मैं आपसे ये सवाल, अगेन में कोई किसी बात में थोड़ी अपनी भी जो थोड़ी बहुत मैं समझी हुई, थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत डेवलप हुई है। यहाँ पे जब हम बॉडी की नॉलेज देते हैं, तो क्या किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, बात सेल्फ से स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी से स्टार्ट होती है। तो क्या कितना जरूरी है पेरेंट्स अपने बच्चों से इसके बारे में बात करना, स्पेशली जो वी आई है या पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, और वो इस डिस्कशन को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, ये किस तरीके से जो है उसको कर सकते हैं? या फादर को यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली आज तो हम लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर एक मदर जो करना चाहते हो, कि मुझे बहुत दफा लोगों ने सवाल किया है, मुझे लोग कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, मुझे थोड़ी इसके बारे में रिसर्च करने दे। लेकिन अनटिल अनलेस जब आप किसी से पूछेंगे नहीं, या कोई आपको जो बेहतर गाइड करने वाला है, किसी डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वही आपको उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। हम तो एक जनरल समझाए वो दे रहे होते हैं। दूसरे तो ये जो बॉडी की अवेयरनेस है, किस तरह से दी जा जी जी सकती है, और कैसे इसको इनिशिएट करना चाहिए? ये अब देखें, अब तो जैसे जदीद मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमें भी और हमारे रवैये भी जो है वो बड़े अब डिफरेंट हो गए हैं। तो वालदेन को बिल्कुल ऐसे ही चाहिए जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से बताना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता, यानी ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी चीज़ें उसको बता दें। थोड़ा सा उसके साथ पहले तो ये कि टाइम गुजारें, उसको बताएं कि भाई ये जो आपका हाथ है उससे आप ये काम ले सकते हैं, इससे फलां काम आप कर सकते हैं। इसी तरह चलते चलते फिर एक रूटीन में वो बंदा, पेरेंट्स जो हैं वो चलेंगे या वाले साहब चलेंगे, तो वो उनको बताएंगे कि भाई ये इसका बैड यूज़ है, ये इसका गुड यूज़ है, लेकिन गुड यूज़ का इस्तेमाल पहले बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ये भी बताएं कि देखें हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल जो है वो भी होता है। तो साथ ही उसको ये कहना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि बेटा हमें आप पे एतमाद है, आप कभी भी किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा जो है वो एक जोश या एक बेहतरी जो है वो पैदा होगी। अगर हम उसको ये कहेंगे कि बेटा ऐसा ना करना, ये लोग आपको मारेंगे, फलां करेंगे, इस तरह करेंगे, तो थोड़ा सा उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं समझता हूँ कि उसको साथ लेके हमें चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ये कि फौरन ही उसको मना कर दें, इसको ना ऐसे ना करना, ये बात ना करना, गुनाह होगा, फलां हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे ये रूटीन है कि जिस जिस चीज से आप मना करते हैं उस पे लोग ज्यादा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पुराने जमाने में कहानियां सुनती थी, सुनाई जाती थी कि वो एक बादशाह ने किसी को कहा कि ये फलां जगह पे तुमने नहीं जाना, तो वो लोग एक क्यूरियोसिटी उसमें होती थी कि क्यों नहीं जाना, मैं जरा देखूं तो सही। तो यही चीज अभी भी लोगों में पाई जाती है कि जब आप उसको मना करेंगे कि ये चीज है, इससे आपने नहीं जाना, इससे आगे, तो उसके अंदर फौरन ये चीज पैदा होगी कि भाई वजह क्या है। फिर जब वो जाके देखेगा तो उसको एक फील होगी कोई चीज, तो वो बेहतर फील करेगा या उसको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके उसके बजाय हमारे पेरेंट्स ये करें थोड़ा सा कि उसको ये कहें कि नहीं बेटा, हम आप पे हमें आप पे एतमाद है, आप ऐसा अच्छा काम करेंगे, ये अच्छाई है, ये रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है, और जितना आप अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, बेहतर रखेंगे, उतना ही आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर हमारे बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट मेंशन करूंगी, जो भी लास्ट पिछले वीक का ही है। तो मैं एक बच्ची से किसी चीज के बारे में बात करी थी,
मतलब आप उस गर्ल को स्पेशल चाइल्ड समझे। तो मैंने उससे कोई बात पूछी तो कहती हैं कि मैंने कहा आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो कि नहीं करते हो। तो उसने मुझे बताया कि स्ट्रेंजर मुझे मार देंगे, या स्ट्रेंजर मुझे ऐसा कर देंगे, स्ट्रेंजर मुझे वैसा कर देंगे। जैसे मतलब वो ज्यादा डर उसके अंदर ज्यादा बिठाया गया, इंस्टेड ऑफ बताने के नहीं वो आपसे बात नहीं कर सकते, आपने उनसे बात नहीं करनी, आपने से कोई चीज लेके नहीं खानी, उनको टच नहीं करना, उनसे सलाम नहीं करना, वजह से कि उसको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपने से बात नहीं करनी, टच नहीं करना, टच नहीं करने देना, वजह से ये बात करने की उसको डराया गया कि आपने डरना ज्यादा है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना कि स्ट्रेंजर कौन होता है, यानी कि कौन लोग अपने हैं, कौन लोग पराए हैं, किसे आप बात कर सकते हैं, किसे बात नहीं कर सकते। तब भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि एज अ पेरेंट हमें देने की जरूरत है कि स्ट्रेंजर कौन है, आपके अपने कौन है। और यहाँ पे मैं सर एक और चीज भी बताना चाहूंगी, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट भी अगर हम देखें चीजों को, कि जब हम बॉडी की इंफॉर्मेशन देते हैं, बॉडी पार्ट्स की इंफॉर्मेशन जब दे रहे होते हैं, तो अगर हम ट्राई करें कि बच्चा का अपना आप को खुद टच करें इंस्टेड ऑफ यू टचिंग दैट पर्सन, आपने इस चीज का भी ख्याल रखना, आप इस चीज से खुद भी एग्री करें कि लेट दैट चाइल्ड टच हिमसेल्फ और हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ यू टचिंग दैट बॉडी पार्ट्स। पहले आप ये चीज करें, और दूसरी चीज ये करेंगे जब हम ये बताते हैं ना कि टच करना किसने कितना टच करना है, यहाँ पे भी इवन पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू दैट। एक सर्टन एज के बाद भी पेरेंट्स अलाउड नहीं होते। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। अक्सर मैंने पेरेंट्स को ये कहते सुना, जब वो ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है आपका पेरेंट देख सकता है, आपने इस चीज को अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है करना, कि जब आप स्ट्रेंजर और नॉन स्ट्रेंजर का कॉन्सेप्ट देते हैं तो फिर आपने ये कॉन्सेप्ट भी देना होता है। तो मैंने कहा मैं आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, तो बच्ची जिस तरह से मुझे बता रही थी, क्योंकि उसका थोड़ा सा कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम थी कि जी जी समटाइम बिल्कुल, वही घर जैसे में तो ये होती डॉक्टर साहब है। आपने बात की है ना, तो असल में होता यही है कि हम जो है ना, हमें इतना ज्यादा हम डरा दिया जाता है कि बेटा इस तरह अगर आपने किया तो आपको गुनाह मिलेगा, आपको सजा मिलेगी, आपको शैतान पकड़ेगा। ये वो चीजें, इसकी बजाय जैसे आपने कहा ये ठीक है कि हम उनको ही करने दें, कि वही हमसे पूछें कि भाई ये हमारा ये पार्ट है, व्हाट 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 इज द फंक्शन, ये क्या क्या काम करता है, क्या ये कैसे वर्क करता है, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन वही है ना कि इसमें सबसे पहले हमें बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। देखिए हमें जो चीजें पता चली हैं, बाज़ चीजें बहुत लेट पता चली हैं, बाज़ चीजें जो है वो इसी तरह वालदेन से, पेरेंट्स से अगर चली हैं, तो उसमें हम भी डरते थे कि यार ऐसी अगर हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर जैसे जैसे हम इदारे में गए, स्कूल में गए, वहां पे जो लोग हमारे असातिज़ा थे, टीचर्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई, क्योंकि अर्ली एज में हम स्कूल चले गए थे। तो उन्होंने फिर कई चीजें जो घर वाले हमें नहीं बता सकते थे किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, या मतलब अवेयरनेस ना होने की वजह से, वो फिर उन्होंने हमें बताई। और हमने फिर बाकी जो हमारे लोग थे आने वाले जो थे, उनको फिर हमने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस में लेके, एतमाद में लेके, उनसे बात करके, तो फिर उनको ये जो ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, वो समझाई कि भाई आप इसको इस तरह कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा जो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम फौरन ही किसी को मना कर दें। और जो स्ट्रेंजर्स की बात है, तो समटाइम तो ये होता है कि जो आपके अपने लोग हैं वो आपसे स्ट्रेंजर से भी ज्यादा बुरा सलूक करते हैं। तो ये जो गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उनको देना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, मैं आपके ना एक और चीज डिस्कस करूँ, क्योंकि इसके साथ हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, प्यूबर्टी की डिस्कशन करना आता है। अब जैसे मैं किसी पे बच्चे के साथ काम करती हूँ, वो बच्चा बाहर का है, तो उसने मुझे एक दफा बताया, बल्कि उसकी मदर ने मुझसे बात शेयर की कि उसकी प्यूबर्टी के एजेस चल रहे थे, उसका वो एयर चल रहा था। तो एक दफा उसने अपनी अम्मी हम्म। को स्कूल से कॉल आई उसकी मदर को, तो जब वो गई तो कहते कि मैं यहाँ पे ना कंफर्टेबल हूँ लड़कियों के अराउंड, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फीलिंग्स और इस किस्म की चीजें होना, और वो डर जाने कुछ हो ना जाए, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, कोई मुझसे ऐसी वैसी चीज ना हो जाए। तो उसने, उसकी मदर ने उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखा था कि वो कुछ भी फील करता था, या कुछ भी उसको फील होता था, या कुछ भी स्ट्रेंज सेंसेशन उसकी थी तो होती, तो अपनी मदर से डिस्कस करता था। वो चले हम करें के बाहर की बात करते हैं, यहाँ पे तो हमारी डिस्कशंस में नहीं होती कि प्यूबर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना बच्चों के साथ। और खास तौर पे अगर हम बीआई की बात करें या हम पर्सन डिसेबिलिटी की बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं होती, कि आपने या पेरेंट्स नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। तभी हमने ये डिस्कशन या ये टॉपिक्स रखे हैं ताकि वो करना शुरू करें। क्योंकि इवन मैंने जब ये फर्स्ट टाइम बात डिस्कस करना शुरू किया था, इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू की थी ओपनली, तो मुझे बहुत सारी पेरेंट्स की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपने, आपकी बातें सुनने की वजह से मैं फर्स्ट टाइम हमने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें भी हमने सोचनी है।
हमने इनके बारे में बात करनी है कि बच्चे की जब प्यूबर्टी की एज आती है, स्पेशली अगर हम बॉयज की बात करें, तो वो कैसे बताया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है बच्चों को उसके बारे में, या इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी भी तो है तो कितना और किस हद तक देनी है। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो माँ है ना, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि माँ के साथ बच्चा अटैच होता है बचपन से, और माँ ने समझ लें कि उसको उस कंडीशन से उठाया होता है, जब वो छोटा होता है उसकी सारी चीज़ों का माँ को पता होता है। जहाँ तक बाप का ताल्लुक है तो उसका उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो जाहिर बात है बहुत सारे मामलात में चूंकि बच्चों के साथ इतना क्लोज नहीं होते, खास तौर पे बॉडी के हवाले से अगर देखा जाए। इसमें सबसे अहम रोल जो है वो माँ का है। जैसे आपने बताया कि जब आपने उनकी वालदा को बच्चे ने बात की, तो वो चूंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल थे तो उनको मुश्किल नहीं आई, पैदा पैदा नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि माँ जो है वो इस हवाले से, और माँ के साथ खास तौर पे जो वीआई हैं या बच्चे होते हैं ना जी, वो ज्यादा माँ के साथ अटैच होते हैं। तो मैं मेरा ख्याल है कि माँ इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकती है कि वो उनको अच्छा और गुड और बैड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से दे सकती है। क्योंकि हमने ऐसे भी लोगों के बारे में सुना था कि जो जिनको बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, तो वो उनकी माँ जो है वो उनको ठीक करवाती थी या माँ उनको समझाती थी। बाप जो है वो किसी वजह से उनसे बात नहीं कर पाता था, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे अपनी माँ पे। तो माँ जैसे भी है, वो जिस तरह भी था वो चीजें उनको मैनेज करके देती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि माँ अगर थोड़ा सा ये रोल प्ले करे कि वो उनकी बच्चों की बात को जरा सुने, उसके साथ जरा टाइम गुजारे, क्योंकि माँ का ही ज्यादा टाइम गुजरता है घर में, होते हैं बच्चे ज्यादा फर्स्ट जो चंद साल होते हैं। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बजाय इसके कि हम किसी से कहें या किसी से मशवरा करें, किसी को जाके बताएं, या फिर ये कि किसी अच्छे, जैसे आप जैसे जी किसी साइकोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें कि जी हम बच्चों को या बच्चों के अंदर ये तब्दीली आ रही है तो हमें किस तरह उनको बताना चाहिए। तो फिर उनको वे वो कोई बता दें या समझा दें, या किसी बात के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, किसी तरीका ही है ना कोई भी जो भी वो अडॉप्ट कर सके जिससे उनको आसानी हो। और उसमें सर ये भी कि हर बच्चे का समझने का तरीका अलग भी होता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन हाँ अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है या जो कि विजुअल लर्नर, तो फिर उसको हम इवन, मुझे याद है हमने मैनुअल्स देखे थे तो उसमें पिक्चर्स के थ्रू भी बताया हुआ था, लाइक कार्टून टाइप के ड्रॉस पिक्चर थे, उसके थ्रू बताया हुआ था कि अगर जब प्यूबर्टी आती है तो फिर सेकेंडरी ट्रेड्स कैसे डेवलप होते हैं, आवाज भारी होना, इस किस्म की चीजें होना, या आपका मतलब हाइट बढ़ना, इस किस्म की चीज उसमें मेंशन थी, जिसकी वजह से वो चीज इजी हो जाती है। और अगर उनके बारे में अगर हम रिसोर्सेज की बात है तो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन बात ये थी कि आप बजाय से कि आप थोड़ा शर्माएं इस चीज के बारे में बात करने से, या आप हेजिटेट करें, आपको अपने बच्चों से इस बारे में बात करनी है, वरना उनकी बॉडी जो स्ट्रेंजली डेवलप होती है, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और ये वो एज होती है जब लोग उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने बहुत दफा ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने उनको इंफॉर्मेशन देने की आड़ में बहुत सारे जो है उनके साथ प्रॉब्लम हुई है, या उनको इस्तेमाल देखें, करने हाँ की ये कोशिश होता करते है हैं। ना, जैसे फर्ज जी करें एक बिल्कुल। बच्चा है, वो अपने किसी मामू के साथ कंफर्टेबल है, किसी और किसी के साथ कंफर्टेबल है, वो माँ से या बाप से वो बात नहीं कर सकता, तो मामू या चचा से या किसी से वो बात करता है। अब वो उस डिपेंड करता है कि वो कितना उसके साथ सिंसियर है। अगर तो वो सिंसियर है तो वो उसको सही बताएगा। ये भी हो सकता है कि उसके दिल में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई बात पैदा हो जाए कि अच्छा यार मैं भी जरा ऐसे कर लूं या गलत करके देख लूं, कौन सा किसी को पता चलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हम जो कुछ भी कर लें, हम ये लोग ये भूल जाते हैं ना कि खुद अल्लाह ताला की जात ऊपर देख रही है। तो इसके कतई नजर हम वो कबूतर की तरह देखते हैं कि यार मैं नहीं देख रहा तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, या मैं जो भी कर रहा हूँ इसको कौन सा पता चलना है। और इस तरह जैसे आपने ये बताया कि वो कार्टून्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू या मल्टीमीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से अगर वो उनको बच्चों को ये चीजें बताते हैं तो उनको समझ आ जाती है। और अब तो खास तौर पे इतनी अवेयरनेस है, आपको ऐसे बहुत सारे कार्टून्स आ गए हैं जो आपको ग्रूमिंग से लेके पूरी डिटेल एडल्टहुड तक सारी चीजें जो है वो क्लियर कर देते हैं और बच्चों को समझ भी आ जाती हैं। तो ये वे वही बात है कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल कैसा है। बाज होते हैं वो जरा मामा के साथ ज्यादा फ्रैंक होके बात करते हैं, बाज होते हैं उनके साथ मामा जरा थोड़े से और अंदाज में बात करती है। मतलब एक ही घर में तीन भाई हैं, तीन बहनें हैं, या जो भी हैं,
तो हर एक का स्टाइल अलग होगा, कोई जरा अग्रेसिव होगा, कोई जरा कूल माइंडेड होगा, कोई जरा आराम से बात सुनेगा, किसी को और तरीके से बात। मुझे याद है हमें कई चीजें जो है वो हमारे पेरेंट्स बताते थे, वो स्टोरी सुना के बताते थे, कहानी सुना के बताते थे कि अच्छा वो उसमें ये हो गया, वो बड़ा हो गया, उसकी ये सूरत हाल हो गई, फिर उसकी आवाज चेंज हो गई। तो ये सारी चीजें उस मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ जाती हैं, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा जो है वो इस पे मतलब तवज्जो दें तो। बिल्कुल। अब सर यहाँ से ना मुझे एक चीज ये भी याद आई कि जब हम शुरू शुरू में जब हम ट्रेनिंग में थे तो उस टाइम में ना मेरे पास एक बच्चा आया था, तो उसमें ऐसा था कि उसने जो है ना स्कूल जाने से इनकार कर दिया था, कहता मैं स्कूल ही जाऊंगा। तो जब हम्म। मजीद इंक्वायरी किया तो आपको पता है कि हमारी ना बुक्स के अंदर ये चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बच्चे ने वो चैप्टर्स ही अपने बुक से फाड़ दिए थे। और जब मजीद मैंने इंक्वायरी की, जब मैंने बातचीत उससे शुरू की, तो कहता है कि मैं तो वॉशरूम जितना मुझे डर लगता है, मैं मुझे डर लगता है किसी ने मेरे बारे में कोई गंदी बात ना लिखी हो। तो जब अब अबे कोई बच्चे कह रहे गंदी बात है तो क्या लिखा जा सकता है आपके बारे में। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हमने मजीद पेरेंट्स से इंक्वायरी की तो बात यहाँ तक पहुंची कि पेरेंट्स जो है घर के बारे में घर में डिस्कशन नहीं होती। मतलब कोई भी ऐसी बात जहाँ पे कोई ऐसी चीज हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है आजकल हमारे कितने एड्स चल रहे होते हैं, तो फॉरेन चीज जो है वो बंद कर दी जाएगी, या बच्चों को रूम से निकाल दिया जाएगा कि आप ये चीजें मत देखें। क्योंकि इतनी एक्सेस है आजकल इन्फॉर्मेशन की, इतनी चीजें अवेलेबल हैं, टीवी पे बहुत सारी चीजें आती है, कार्टून में बहुत चीजें होती हैं, कार्टून में फ्रेंडशिप्स दिखाई जाती हैं, रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं। तो जब ये चीजें इतनी सारी जब आपके इर्द गिर्द चल रही हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना जरूरी है कि अगर आप नहीं देंगे तो कितने प्रॉब्लम उस बच्चे को हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इस बच्चे की, उसने स्कूल जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और वो ऐसा बच्चा नहीं था किसी बारे हम बात करें कि उसको समझ नहीं थी, वो बिल्कुल देख सकता था, बोल सकता था, लिख सकता, सब कुछ कर सकता था। लेकिन इस प्रॉब्लम इस चीज की वजह से, डर खौफ की वजह से, बात ना करने की वजह से, पेरेंट्स की बच्चों को इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से कितने प्रॉब्लम्स उसको मजीद हो सकते हैं। अभी तो उसकी एजुकेशन हैम्पर हुई थी, बाद में उसको कितने प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन बात यही थी कि पेरेंट्स आर हेजिटेंट टू डिस्कस दोज टॉपिक विद देयर चिल्ड्रन। उनको करने की जरूरत है, अगर नहीं करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन किसी गलत रास्ते से मिलेंगी। और उन रास्तों में हमें नहीं पता कि कितना कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन का, किस हद तक उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस हद तक उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि आपने हर चीज एक लेवल में बैलेंस तरीके से बतानी होती है। अगर आप नहीं बैलेंस तरीके से बताएंगे, या मतलब यानी कि बहुत सारी फैमिलीज रहती है जहाँ पे इनके बारे में बात भी नहीं होती, पीपल डोंट टॉक अबाउट दोस थिंग्स। सो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और हर सूरत देनी है अपने बच्चे को। यहाँ पे सर मैं आपसे एक और चीज जानना भी चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल जब हम उसके बारे में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट जब बच्चे वगैरह जब बच्चे होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ कुछ अ, जो फैमिली मेंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे के करीब होने की कोशिश करती है, या बच्चे बड़े उनसे अटैच होते हैं, उनके पास जाके बैठते हैं, इस तरह से होते हैं। तो मुझे याद है कि जब हम उसमें थे, या हम अभी भी हम इवन ये रूल रखे कि आपने बच्चों को हग नहीं करना, ये हमारा रूल होता है कि हग नहीं करना, बच्चे को गोद में नहीं बिठाना, एंड उसकी बहुत सारी रीजन है। एक दो हमारे पास बच्चा आया तो हमने पेरेंट्स को मना किया कि आपने बच्चे को, वो स्पेशल बच्चा था, वो हमने मना किया कि तुम, मदर ने बहुत माइंड किया इस बात का कि आप ये कैसे बात कर रही हैं। मैंने कहा ये बच्चा हर एक को जाके हक कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए हर एक को जाके हक। तो अगेन फिर उन्होंने माइंड किया, बहुत इस चीज को माइंड कर रही थी। मैंने कहा अभी भी देखिए छोटा मदर कहती छोटा बच्चा है। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट दैट कि ही इज अ चाइल्ड, उसके दिल में कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन आपको क्या पता आप किसी पार्टी में गए इस बच्चे के साथ क्या हो सकता है, वो कितना सस्पेक्टेबल है, ये कितना उसके साथ उसको उसका मिसयूज इस वजह से हो सकता है। जब उनको इस बात की समझ आई है, जब हम इसको मजीद डिस्कस किया, हमने पेरेंटिंग काउंसलिंग किया उनके साथ, बाकायदा पेरेंट्स के साथ सेशंस रखे, हमने फैमिली मेंबर्स के साथ सेशंस रखे हैं, तो तब जाके उन्होंने इस चीज को अवॉइड करना शुरू किया और उनको लॉजिक समझ आया, और वो बहुत सारी चीजें उसकी बेहतर हुई हैं, उसका वो बिहेवियर बेहतर हुआ है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट देना, ये स्ट्रेंजर कौन है, नॉन स्ट्रेंजर कौन है, घर वाले कौन है, ये सब इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। वरना प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी थी फैमिली में। अभी तुमने कहा चला बच्चा घर के अंदर है, बाहर जाएगा, किसी रिश्तेदार घर के घर जाएगा, वहां पर जाके उनसे बात करेगा, उनको हक करेगा, उनकी गोद में बैठेगा। तो दीज थिंग्स आर सपोज टू नॉट हैपन, आपने इन चीजों को रोकना है। आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अगर आप देखें जो हमने पहले बात की थी कि हमारे जो ये जो रिलेशन है ना, वही बात है कि अगर कोई उसको अ, अच्छे तरीके से उसको यूज करता है, पॉजिटिव तरीके से चलता है, तो वो तो ठीक है। बाकी किसी के दिल का हाल, किसी की नीयत, किसी के वो सारे, वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम सब लोग जो हैं, या हमारे वालिदैन या बाज लोग
जब इन रिश्तों को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, मसलन कोई बच्चे का कोई मामू है, चचा है, या कोई भी है, बच्चों को वो उनके साथ भेज भी देते हैं कि जी आप ले जाएं, या फर्ज करें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज, वो अगर एडमिट है तो वो लिखवा देते हैं कि जी बच्चे का मामू लेके जाएगा, बच्चे का चचा ले जाएगा। अच्छा, अब वो ले तो जाते हैं, अब उनको शायद इस चीज का तो नहीं पता होता कि वो क्या होता है, लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या होता है, उनका जो है वो अब्यूज हो जाता है। और ऐसा हमने देखा कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे लिख दिया वहाँ की बच्ची का, फर्ज करें कोई फीमेल है तो वहाँ बच्ची का मामू ले जाएगा उसको। अब वो लेके जाके रास्ते में उसका दिमाग खराब होता है या उसका माइंड खराब हो जाता है, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर बहुत सारी चीजें बाद में क्लियर होती हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे आपने ये बताया कि वो जो है वो बच्चा कह रहा था जी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने वो जो 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 प्रोहिबिटेड चीजें थी वो वहाँ पे किताबों में दी गई हैं। इस तरह का जो चीजें हैं जो लोगों में डेवलप हो रही हैं, जो लोगों में आती हैं, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। और फिर वही बात है कि लोग जो मिसयूज करते हैं, अच्छा अब हमने इसको बता दिया है, कौन सा किसी को पता चलेगा, फिर उससे दोबारा वो उसके मुंह से बात निकलवाना वो भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बच्चों को डरा दिया जाता है कि अगर तुमने बताया, अगर तुमने किसी से बात की तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं, इवन आप जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी वहाँ पे समटाइम बड़े तरीके से उनसे ये बात पूछते हैं या फ्रेंडली बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी डरते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, कोई ऐसा हो ना जाए, कोई इशू ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये लोग ज्यादा मुश्किल में आते हैं। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा एहतियात ये करनी चाहिए कि हम जिन लोगों का नाम दे रहे हैं, सम टाइम होता है कि लोग किसी कजन का नाम भी दे देते हैं कि अच्छा चचा का बेटा है जी, उधर से आ रहा है वो ले आएगा, या मामू का बेटा है वो ले आएगा। इस तरह की चीजें भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं जहाँ ये लोग बच्चे जाते हैं, उनकी भी थोड़ी सी ये पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो इन इन चीज़ों पे गौर करें कि वो जो हकीकी रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, भाई है या बहन है, वो ले जाए, किसी और को किसी और के हवाले वो ना करें। तो ये भी उनको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जरूरी है चीजें। बिकॉज अब रीजन देखिए इसकी ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर वो ये इस किस्म की चीजें होती है, अक्सर बच्चों को फिजिकल भी अब्यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, और उसका वो पेरेंट्स उसके नहीं थे, तो वो ड्राइवर के साथ आता था। तो एक दफा किसी वजह से ऐसा हुआ कि हमें जो है उसके साथ वो करना पड़ा, तो पता चला कि वो ड्राइवर इसको मारते हैं रास्ते में, और मोहल्ले वाले लोगों ने इसको मारते हुए देखा है। तो हमने इन चीजों को प्रिवेंट करना होता है, और हमने देखना होता है कि क्यों बच्चे को मारा जा रहा है। और रीजन उसकी थी कि बच्चा जो है ना वो जिद करता था, खाने की जिद करता था, क्योंकि उसे घर में खिलाने वाला कोई नहीं था। तो इसकी बेसिस पे भी अगर वो किसी और चीज नहीं होती, तो बच्चा अगर नहीं बात कर पाता, नहीं बोल पाता, जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी इस बच्चे की, वो बात नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी बॉडी पे निशान थे, और वो निशान थे कि उसको मारता था, वो स्टिक उसने अपने पास पे रखी हुई थी। तो जब हमें पता चला तो वो ड्राइवर बाद में भाग गया था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एज अ, ना सिर्फ एज अ पेरेंट बल्कि एज अ टीचर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर नजर रखो। बिल्कुल हमने तो ये रूल रख दिया था उसके बाद के बच्चा या माँ के साथ जाएगा, बाप के साथ जाएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। या अगर आप चचा कह रहे भी कह, लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि बंदा सेव है कि नहीं, बच्चों के पास सेव है कि नहीं है, हम बच्चों को साथ नहीं भेजते। और रीजन ये करने की कि जब तक आप एज अ टीचर भी अपना अपना रोल प्ले करना था, एज अ पेरेंट भी अपना रोल प्ले करना था। लेकिन जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं, हम डिस्कशन में ये बात करते हैं कि ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। बच्चे, चाहे वो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं, चाहे वो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। और आपने अपना रोल यहाँ पे प्ले करना है, बताना है कि सेफ लोग कौन है, मतलब स्ट्रेंजर कौन है, फैमिली मेंबर्स कौन है, हर एक का नाम बताएं, पेरेंट्स का नाम बताएं, गुड टच का बताएं, बैड टच का बताएं, सेफ का बताएं, अनसेफ का बताएं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन डेवलप कर, एक और मैं चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, शायद आप सर आप खुद भी इस चीज से एग्री करेंगे कि अगर आप इन बच्चों को तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली वहां जाएगा जहाँ पे उसको तवज्जो मिलेगी, जहाँ पे उसको रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ पे उसको चीजें मिलती हैं, जहाँ पे उसको कैंडी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे उसको चॉकलेट दी जा रही होती है। और अक्सर आपने देखिए देखा ये वो जो यही अब्यूजर बात है ना, होते हैं वो ये सॉरी करते हैं इस तरह तो से। आपकी बात काट रहा हूँ, कि देखें ये लोग जो हैं वो क्यों फिर इनको ये अब्यूज बच्चों का करते हैं। कि फर्ज करें किसी ने कोई बच्चों से ज्यादा फ्रैंक है, बच्चों से बात करता है, और वही बात है कि कोई इनको चॉकलेट्स देता है, कैंडीज देता है, तो वो बच्चा ये समझता है कि ये बंदा मेरे साथ फेयर है। अब उसके अंदर क्या चल रहा है, या उसकी नीयत क्या है, या उसके दिल में क्या है, वो एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल जो है वो बच्चा ये सोचता है कि जी मेरे साथ शायद यही बंदा फेयर है।
और हम यही मिस्टेक यहीं से करते हैं। फिर एक और बात है, हम बच्चे को स्कूल भेज के समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हालांकि वहां पे भी जो है वो हमें उनके असातिज़ा से, उनका जो स्टाफ है, उसका जो ड्राइवर है, जो अमला है, उनके साथ इन टच होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेटा जो है वो कितने बजे वहां से निकलता है, कौन उसको लेके आता है, वो क्लासरूम से अंदर तक कैसे आता है, बेटी हमारी है उसको कौन लेके आता है, आया के साथ आती है या कोई और मेल उसको लेके आता है। ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। और उसके साथ साथ फिर वही बात है कि सबसे जरूरी हमारे लिए जो है वो ये कि हमें गुड और बैड का कॉन्सेप्ट देना बड़ा जरूरी है। जब हम अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट देंगे तो बच्चे को पता होगा हम कि कौन मेरे साथ फेयर है। अगर हम नहीं देंगे तो फिर वही बात है कि कोई भी बच्चा जो है बच्चे को वर्गला के, कैंडीज दे के, चीजें दे के, तो वो जो है वो उसको डिट्रैक्ट कर सकता है। और सर उसमें यहाँ पे एक और चीज बात करनी कि हमने यहाँ पे चीज क्लियर करनी है कि ये चीज, ये जो सिलसिला है सिर्फ स्कूल और घर से बाहर का नहीं है। ये चीजें घर के अंदर भी आपने ख्याल रखना है इन चीजों का। घर के अंदर आपको बल्कि और ज्यादा मुहताज होने की जरूरत है। तो फैमिली है, रिलेटिव्स है, आपने इन सब चीजों का घर के अंदर भी ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। अगेन बच्चे को हर चीज के बारे में बताएं, इंफॉर्मेशन दें, रिश्तेदार के बारे में बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज सिर्फ बाहर होती है, क्योंकि लोगों को अक्सर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या जो थोड़े सादे होते हैं, या मासूम लोग हैं कुछ हमारे, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे लोग सर सादे भी देहाती जैसे लोग होते हैं। अक्सर ये चीजें देखिए सिर्फ देहात में, ये चीजें हर जगह होती है, चीजें हमने शहर में भी होते देखी। ये चीज हमने बड़े बड़े अपर स्टेटा के लोगों में होते देखिए, बड़ी बड़ी फैमिलीज में होते देखी है, जहाँ पे अक्सर जो जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, जिन फैमिली मेंबर्स के ऊपर किया जा रहा होता, जिन अंकल्स के ऊपर, जिन रिश्तेदारों के ऊपर किया जा रहा होता, वहां से ये चीजें वहीं से होके आ रही होती है। तो आपने हर तरह से विजिलेंट रहना है, हर तरह से अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उनसे पूछना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। अगर नहीं कम्युनिकेट कर पाते, पिक्चर्स दिखाएं, पिक्चर्स नहीं, इशारे, ये सब आपने करना है। जिस भी तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आपको आइडिया होगा कि आपके बच्चे कैसे बेहतर कम्युनिकेट करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कूल, इट्स अबाउट फैमिली मेंबर्स आल्सो, इट्स अबाउट योर रिलेटिव्स। कौन है रिलेटिव्स में, किसके पास बच्चे को जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। बल्कि आप तो ये अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़े ही मत। जैसे अगर देखिए आप अब देखिए ना, जैसे जो जो जैसे जैसे सूरत हाल चेंज हो रही है, तो सिर्फ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो ही नहीं है, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं कि आप थोड़ा सा थोड़ी सी इग्नोरेंस करते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंट होते हैं अपने बच्चों से, और वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ड्रग्स की तरफ लग जाते हैं, बहुत सारे लोग, यानी कई कई रास्ते हैं खराब होने के बच्चों के। तो जहां से उनको वही बात है कि जहां वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, जहां से उनको कंफर्ट मिलता है, वो फिर उसी तरफ चले जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल देखना है कि जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेज के अलावा घर में भी ये ऐसा हो सकता है, और ऐसा ऐसा हुआ है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक बंदा वो कहता है जी वो तो स्कूल से, या बच्ची जो है वो घर से बाहर गई नहीं है, तो फिर उसके साथ ऐसे क्यों इवेंट्स हो जाते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हम शायद उन पे एतमाद कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे का ये मामू है, बच्ची का खालू है, फूफा है, या बच्चे की कोई और, मतलब उस हवाले से जो है वो कई मसाइल आ जाते हैं, बच्ची के भी, बच्चों के हवाले से भी। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और खास तौर पे जो मैं समझता हूँ कि माँ है, उनको ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा अपने बच्चों के हवाले से आइंदा। जो क्योंकि वो जैसे कहा जाता है कि अगर आप एक बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो एक नस्ल को पढ़ाने के मुतरादिफ है। तो वो इसीलिए है कि भाई वो सारी चीजें जज कर रही होती है, क्योंकि बच्चे को, औरत को ये फौरन पता चल जाता है कि एक आदमी जो है वो किस नीयत से उसके साथ उसको उसके साथ बात कर रहा है, उसको कैसे देख रहा है। ये अल्लाह ताला ने उसको स्पेशल एक खसूसियत दी है। तो वहां से उसको आइडिया हो सकता है कि कौन से लोग जो है वो हमारे लिए गुड हैं और कौन से जो है वो बैड हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे पेरेंट्स को और उसके साथ साथ सोसाइटी को, माशरे को अपना रोल प्ले करना है। और सिर्फ ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ ही नहीं है, सब बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। और हम देखते हैं कि कई दफा पता भी नहीं चलता, आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होता, और कई चीजें जो है वो हो जाती हैं, और सारे मामला गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो, इसको हमें थोड़ा सा मोहतात होके, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो जाएं, बहुत ज्यादा घबरा जाएं, डरते रहें हर वक्त, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि क्योंकि इससे फिर बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो भी ग्रूमिंग रुक जाती है, वो भी नहीं ग्रूम हो पाती। तो इत्मीनान देना बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी। जब बच्चे में इत्मीनान होगा ना, फिर वो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह जान लेगा, और उसको समझाना ज्यादा आसान होगा। तो सर ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी है, जैसे आपने कहा ना कि वो आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत दफा हमने देखा है कि वो उनके
फैमिली में मुलाजिम हैं, 10-10, 20-20, 30-30 साल के साथ उनके साथ काम कर, लेकिन ये चीजें उनके उनके उन, उन, उनके उन्होंने उन बच्चों के साथ की हैं। तो आपने, अगर हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर हम बच्चों को इक्विप करते हैं चीजों के लिए। तो आपने, अगर हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं, हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, उनको गुड और बैड और कॉन्सेप्ट बताएं, उनको सेफ और अनसेफ का कॉन्सेप्ट बताएं, उनको हर तरह की नॉलेज दें, इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप नहीं देंगे, बच्चा कहीं और से हासिल करेगा। और यहाँ पे सिर्फ हम प्यूबर्टी की उन चीज़ों की बात नहीं करें, बहुत सारी और चीज़ों की बात भी करें, बहुत सारी एजुकेशन की बात करें, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, बॉडी अवेयरनेस की बात करें, जिसका जानना बहुत जरूरी है। और यही रीजंस होती हैं, जब आप बच्चे के साथ बात कहीं नहीं करेंगे तो बच्चा और ड्रग्स और चीजों की तरफ जाने का भी चांस होते हैं, क्योंकि बच्चा जब आपको यही चीजें नहीं बता पा रहा, तो उनको जब बाहर जाते हैं उनको इतना डराया दिया जाता है कि उनको कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। हमने ये स्टेटमेंट सुनी है कि उनको इस तरीके से डरा धमकाया जाता है कि कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब चीजें आपने अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन डरे बगैर दे, इनको कॉन्फिडेंस दे और बताएं कि आपने उन्होंने आपसे कैसे कम्युनिकेट करना है इसके बारे में। तो चलिए सर, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए हमारा टाइम भी एंड होने वाला है। एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि फिर अपनी डिस्कशन को क्लोज करें। मैं ये समझता हूँ कि हमें हर आदमी को अपना अपना, अगर हम रोल प्ले करें, बाप को अपना रोल प्ले करना है, वालिदा को, असातिज़ा को, और इवन सोसाइटी को। तो जब सब लोग अपना अपना रोल प्ले करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम, बाकी ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम ये कहें कि हम ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तो ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम इसको कम कर सकते हैं। हम इसको, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करके, लोगों को समझा के, जैसा कि हम ये काम कर रहे हैं। ये सेशन भी उसी हवाले से है कि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ किसी की जो है वो नेगेटिव उस पर नहीं, हमने सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देनी है। और अवेयरनेस देंगे तो लोगों को, माओ को अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा और वो केयरफुल होंगे, कॉन्शियस होंगे। जब आप कॉन्शियस होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों से आप रुक जाएंगे। जब आप उनको रोकेंगे नहीं, जो मर्जी वो करते फिरेंगे, तो फिर वो डिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हुए भी, बहुत सारे लोगों का करियर खराब हो गया इसी वजह से। तो ये सारी चीजें ऐसे ही मतलब इसी तरह इसको बेहतर हो सकता है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मुआशरा या लोग जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो शायद, जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ कमी आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका भी, और जो लोग हमें सुनते हैं और जो जो हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक देकर, आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करें, आप हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें, हमें ईमेल करें। और इस वीडियो को देखना भी शुक्रिया। मैं ज़्यादा मजीद इसको लंबा नहीं करूँगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन और इस डिस्कशन की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे बाकी डिस्कशन से भी लोगों को फायदा हो, लेकिन हम डे बाय डे हम डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को इसलिए डिस्कस करें, इनके बारे में बहुत कम बात हुई या बिल्कुल बात नहीं हो रही। और रीजन क्या है इसके बारे में बात करनी, कि इन्फॉर्मेशन है, हमारा मकसद आपको डराना धमकाना नहीं है। धमका तो खैर हम किसी को भी नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। और दुनिया में रहना सीखिए, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, और आप कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते। आप उनको फेस करें और बच्चों को इक्विप करें, अपने आप को इक्विप करें, बच्चों को इक्विप करें। इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट डिस्कशन। अल्लाह हाफिज।